चलो, तो इतना समझ गए हो, इतना समझ गए हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। तो ध्यान से समझना है, एक एक चीज समझना है, क्योंकि तुम लोगों को एक एक चीज कॉन्सेप्ट में, एक एक चीज अंदर अंदर घुस के पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज के बढ़िया समझना है, क्योंकि एक एक चीज के बारे में अंदर अंदर घुस के पढ़ा है। बिल्कुल एक एक चीज अंदर, एक एक चीज बढ़िया समझ रहे हैं, एक एक चीज के बारे में समझ रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, चलो, समझना है भाई, कुछ नहीं है, पढ़ाई करो, बाकी सब कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं है जिंदगी जीवन में, बस पढ़ाई करते रहो, सफलता एक दिन कदम चूमेगी। कहते हैं ना कि गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, क्योंकि मंजिल तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, भटकते भटकते, भटकते रहो, मंजिल तो कभी ना कभी मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। चलो, तो हम लोग अब पढ़ते हैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं रिड्यूसिंग, और लोग पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक और नाम भी दे दिया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक और नाम भी हम दे देते हैं, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेंट, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। जैसे कि हम लोग पिछला एग्जांपल लेके चलते हैं, कॉपर सॉलिड प्लस निकल, पिछला एग्जांपल लेते हैं, +2 था एक वर्ष में। तो पिछला एग्जांपल अगर लिया जाए तो कोबाल्ट 2 माइनस प्लस, ये एक वर्ष हो जाता है, प्लस निकल 0 हो गया, सॉलिड ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर। तो ध्यान देते हैं, पिछला रिएक्शन देखते हैं। तो अगर इसको बड़ा करते हैं, बड़ा में लिखते हैं रिएक्शन, बड़ा में, बड़ा से करते हैं रिएक्शन। तो अगर देखो ऑक्सीडेंट कहते हैं तो कोबाल्ट 0 है, ये सॉलिड में रिएक्ट करता है, निकल जिसके पास +2 है, एक वोल्ट में रहता है, ये रिएक्ट करता है तो कोबाल्ट 2 माइनस बना लेता है, एक वोल्ट प्लस निकल सॉलिड हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन था, ये पर हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब ध्यान देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड होते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा क्या, सुनो ध्यान से, हमने क्या देखा कि इसमें ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हुआ है भाई, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें रिडक्शन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें रिडक्शन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन इसका मतलब इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों किया, मतलब ऑक्सीडेशन क्यों हो गया, जब किसी ने कराया होगा तभी तो हुआ होगा, जब किसी ने कराया है तभी तो। ईएस ने इस 2 इलेक्ट्रॉन को, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ दिया, इसके पास, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को, ये दे दो, इसने निकल ने, निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ दिया इसने,
क्यों लॉस कर दिया, क्यों लॉस कर दिया, क्यों लॉस कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन को? किसी ने कराया होगा तभी तो किया होगा, किसी ने कराया होगा तभी तो किया होगा, किसी ने कराया तभी तो किया है। तो सही बात है, सही बात है, इसको किसी ने ऑक्सीडाइज कराया, तो ऑक्सीडाइज कराने वाले को ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज कराने वाले को ही हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब वो कंपाउंड, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो चीज है जो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसमें ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब किसी ने किसी ऑक्सीडाइज किया होगा, किसी ने किसी ऑक्सीडाइज किया होगा, मतलब कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तभी ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा। इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, किसी ने इसको मारा होगा, पीटा होगा, मारा होगा कि जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल। इसने इलेक्ट्रॉन को किसी ने पीटा होगा, इसको मारा होगा कि तुम इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल, मारा होगा ना। तो इसको किसी ने किसी पीटा है कि इलेक्ट्रॉन निकालो, कौन पीटा? पीटा किसी और ने, इलेक्ट्रॉन निकाला कोई और, पीटा किसी और ने, पीटा किसी और ने, इलेक्ट्रॉन निकाला कोई और, मतलब ऑक्सीडाइज करा किसी और ने, हुआ कोई और, कराया किसी और ने और हुआ कोई और। तो कराया इसने, हुआ ये, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ ये। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं, वो खुद भी रिड्यूस ही हो जाते हैं। जैसे देखो, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कैसा है, ये ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग करने का मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये खुद भी तो रिड्यूस हुआ है, ये खुद भी तो रिड्यूस हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड, वो चीज होते हैं, वो केमिकल स्पीसीज होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज, जो दूसरे को, इसको ऑक्सीडाइज तो कर दिए, ऑक्सीडाइज तो कर दिए लेकिन खुद भी रिड्यूस हो गए, खुद भी रिड्यूस हो गए। बात समझ में आ गया, खुद भी रिड्यूस हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए कहते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर, agents are those are those compound which can oxidize other, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, बट खुद तो रिड्यूस हो रहा है ना, बट रिड्यूस itself during chemical reaction, but reduce itself during chemical reaction is called oxidizing agent, is called oxidizing agent, is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड होते हैं, या केमिकल स्पीसीज बोलो या कंपाउंड बोलो, बोथ आर सेम, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। विच कैन ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, विच कैन ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, बट रिड्यूस इटसेल्फ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान वो खुद भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखो ये खुद भी रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन ये खुद भी तो रिड्यूस हो रहा है, 0 से -2 में जा रहा है, खुद भी तो रिड्यूस हो रहा है, उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही होना था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या ऐसे कहते हैं कि वो रिएक्ट मतलब रिएक्ट करने वाला एजेंट। देखो तो ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो ये दोनों रिएक्ट करने वाला एजेंट है,
तो वो रीजेंट मतलब वो रिएक्शन मतलब वो रीजेंट जिसमें उस रीजन का जो एलिमेंट है, उस रीजन का जो एलिमेंट है, ध्यान देते हैं, उस रीजन का जो एलिमेंट है, उस रीजन का इस रीजन का जो एलिमेंट है, कह सकते हैं कि इसने क्या किया। देखो ध्यान से, इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कह सकते हैं और डोज टाइप का रिड्यूसिंग कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कह सकते हैं डोज रिड्यूटेड डोज रिजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट डिक्रीज या अंडरगो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट कह सकते हैं। या डोज रिजेंट इन अ कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के किस कंपाउंड में, विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, उसी को हम लोग कह सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जैसे एग्जांपल में देखा जाए, एग्जांपल में देखें, एग्जांपल तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट हेप्टाऑक्साइड, K2Cr2O7, तो सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट हेप्टाऑक्साइड एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सभी पावरफुल, काफी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये सब बात समझ रहे हैं, ये सभी काफी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बात समझ रहे ध्यान से, ये सब क्या होते हैं, काफी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये सभी काफी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम लोग समझ गए, अब समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब समझते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। अब समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, अब रिड्यूसिंग एजेंट, अब आता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। अब आ गया हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, अब आता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको कहते हैं रिड्यूटेंट। इसको कहते हैं रिड्यूटेंट हो गया। तो अब ध्यान से देखते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ होगा, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग, तो एक चोर को पकड़ लिए तो दूसरा चोर खुद पकड़ा जाता है। इसका मतलब हमने देखा क्या कि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए कोई फोर्स किया होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन को लॉस लेने के लिए किसी ने फोर्स किया होगा। ये इलेक्ट्रॉन को ले तू इलेक्ट्रॉन को ले, हम देंगे तो तू इलेक्ट्रॉन को ले, तू इलेक्ट्रॉन को हमसे क्यों निकलवाया, जब निकलवाया तो इलेक्ट्रॉन को ले, निकलवाया तो इलेक्ट्रॉन को ले,
तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जो खुद ऑक्सीडाइज, जो ये क्या बोलेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो रिड्यूस करे इसको और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन रिड्यूस करेगा इसको, रिड्यूस करेगा इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करेगा क्या करेगा, रिड्यूस करेगा करेगा इसको रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसी को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो कह सकते हैं रिड्यूसिंग agents are that compound और रिड्यूटेंट या reagent या reagent reaction agent या reagent which can reduce other, which can reduce other but खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, बट ऑक्सीडाइज itself during chemical reaction is called reducing, is called reductant, is called reductant, is called like, जैसे कह सकते हैं like पावरफुल, reductant is पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और हो जाता है हमारा सोडियम डाइसल्फेट ट्राइऑक्साइड Na2H2O3, सोडियम डाइसल्फेट ट्राइऑक्साइड। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बात समझ में आ गया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, बात समझ में आ गया? ये हो गया। अब कुछ ऐसे हमारे पास, चलो इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया ना, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। इसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं, मतलब कंपाउंड कहते हैं कि देयर आर सम कंपाउंड which act as both oxidizing and reducing एजेंट। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे आता है हमारा, आ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों एजेंट की तरह कार्य करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों एजेंट की तरह कार्य करता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा आता है NO2, इसके बाद आता है NO2 माइनस, ये भी हमारा दोनों की तरह कार्य करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट है।
तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NO2- ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दोनों की तरह कार्य करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना लेक्चर, धन्यवाद। आगे की शुरुआत कल करेंगे।